आयुषी मन में ही बोलती जा रही थी। कितना खड़ूस लड़का है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। एक ये ही है क्या पूरी दुनिया में? और आयुषी जाकर अंदर हॉल में खड़ी हो जाती है। वहां चारों ओर रुद्र के ही पोस्टर लगे थे और हर तरफ वो था। कुछ ही देर में रुद्र भी भागता हुआ वहां आ जाता है। भागकर कहां जाओगी? जहां जाओगी हमें ही पाओगी। रुद्र बस आयुषी को तंग कर रहा था, पर उसे पता नहीं था कि अभी आयुषी की सिचुएशन क्या है, वो किस हालत में है। उसे बस अपनी मस्ती से मतलब था। उसके पीछे पीछे नील, आदि और दीपक भी वहां आ जाते हैं। ये तीनों रुद्र के बहुत अच्छे दोस्त हैं। यार रुद्र क्यों परेशान कर रहा है? अभी अभी आई है और तू लग गया मस्ती करने। क्यों, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है? क्या बात है? इस बात पे आदि और दीपक हंसने लगते हैं। अरे भाई, इसे कहीं वो पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया ना आयुषी से? आयुषी ये सब खड़ी होकर सुन रही थी और वो वहां आकर आदि को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर रुद्र आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता तो ठीक है, आगे से कोई नहीं करेगा। अकेली बैठी रहना इस कॉलेज में। और अगर मेरे मुंह से सॉरी सुनना चाहती हो तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि रुद्र किसी को सॉरी नहीं बोलता। मुझे सुनना भी नहीं है तुम्हारा सॉरी, और ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी आयुषी, वो तो हम मजाक कर रहे थे बस। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनोगी? मतलब हमारी दोस्त? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पर ये दोस्त रुद्र महाराज को दूर रखना मुझसे। ये सुनकर दीपक, नील, आदि और रुद्र बहुत जोर से हंसते हैं, पर उन्हें हंसता हुआ देखकर आयुषी के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आयुषी को मुस्कुराता हुआ देखकर एक पल के लिए रुद्र को भी बहुत खुशी मिलती है। तभी कुछ लड़कियां वहां आ जाती हैं, जिन्हें आज फंक्शन में डांस परफॉर्मेंस देनी थी। हाय रुद्र, आज तो तुम्हें अवार्ड देंगे ना? रुद्र कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ये देखकर आयुषी हंसने लगती है। नेहल उसे गुस्से में देखती है और वहां से निकल जाती है। आदि, ये लड़की कौन थी जो अभी आई थी? आयुषी, ये है नेहल, रुद्र की दीवानी। वैसे तो सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं, आए दिन उसे प्रपोज करती रहती हैं। इसने भी किया था, पर रुद्र से भाव तक नहीं देता। इस बात पर वो तीनों फिर से हंसने लगते हैं। दीपक और नील भी अपना इंट्रो आयुषी को देते हैं और आयुषी भी उन सबको हाय बोलती है। तभी हॉल में सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और गेस्ट्स का आना भी शुरू हो जाता है। आयुषी, हम चलते हैं, थोड़ा काम है, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। आयुषी भी अब अपनी सीट पर बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसे बस चारों तरफ रुद्र ही दिख रहा था। आयुषी अपनी सीट पर बैठी हुई थी कि तभी उसका हाथ आकर कोई पकड़ लेता है। वो सामने देखती है तो वहां नेहल खड़ी हुई थी। अपने आप को ज्यादा ब्यूटी क्वीन समझती हो ना तुम? मैंने ऐसा कब कहा? ये तो तुम अपने आप कह रही हो। पर वहां तो बड़ी हंस रही थी, रुद्र के सामने मेरी इंसल्ट कर रही थी ना। मैं किसी की इंसल्ट क्यों करूं? मेरे पास और भी काम है, फालतू कामों के सिवा। जब वो तुमसे बात नहीं करता तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। अगर तुम्हें अपने आप पर इतना ही घमंड है तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर पर पार्टिसिपेट कर लेना, पता चल जाएगा कौन क्वीन है। कहा ना, मैं फालतू काम करने नहीं आई हूँ। यहाँ ये सब तुम्हें करना है, करो, शौक से करो। क्यों डर गई? तभी एक आवाज पीछे से आती है। वो क्यों डरेगी नेहल? वो जरूर करेगी पार्टिसिपेट। तुम इसकी साइड ले रही हो सिया? मेरी मर्जी, वही करूंगी। ये सब सुनकर नेहल वहां से चली जाती है। आयुषी सिया को देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। हाय, मैं सिया, तुम्हारी क्लासमेट। हेलो, मैं आयुषी, आओ बैठो। सिया आयुषी के पास आकर बैठ जाती है और वो दोनों बातें करने लगती हैं। तभी स्टेज पर सब लोग आ जाते हैं और डांस परफॉर्मेंस के लिए अनाउंसमेंट होता है। आयुषी और सिया भी अब सामने देखने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी डांस परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाती हैं। अब बारी थी रुद्र के आने की, जिसके लिए ये सब किया गया था। प्रिंसिपल कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि आज का ये फंक्शन किसके लिए रखा गया है। जो हमारे कॉलेज की शान है, हर साल फर्स्ट आता है, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जो हर काम में माहिर है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वेलकम रुद्र ठाकुर। इतना कहते ही चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं।
सभी रुद्र को देखने के लिए उतावले हो रहे थे और तभी रुद्र की एंट्री होती है। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखा था, बाहों को फोल्ड कर रखा था और सारी लड़कियां बस अब उसे ही देख रही थी। ऐसा भी क्या है इस खड़ूस में? देखो तो सही, सारी लड़कियां कैसे नाच रही हैं। अरे तुम्हें पसंद नहीं आया? सब तो भाई इससे बहुत पसंद करते हैं। गुस्से वाला एटीट्यूड है, किसी लड़की को भाव ही नहीं देता। हैंडसम होगा तो अपने घर का। मुझे तो कितना तंग किया है इस खड़ूस ने। सिया इस बात पर बहुत ज्यादा हंसती है। अरे उसने तुम्हें तंग किया मतलब तुम कहीं ना कहीं उसे अच्छी लगी, वरना वो नहीं करता किसी को तंग। हाँ मुझे क्या, जो मर्जी आए करे, मेरी बला से तो। अच्छा सिया, वॉशरूम कहाँ है? बस यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, वहीं सामने है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। आयुषी वहां से सीधा जाती है और लेफ्ट मुड़ जाती है। सामने ही उसे वॉशरूम दिख जाता है। उधर हॉल में फंक्शन शुरू हो चुका था। सब लोग रुद्र को चीयर कर रहे थे और टीचर्स उसकी तारीफ। आयुषी वॉशरूम के अंदर थी और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि वो किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था।